वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 13, उसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले आप लोग इसमें चैप्टर नंबर 13 के बाकी टॉपिक्स जिसमें आपने क्लासिफिकेशन के हवाले से डिस्कस किया था, जिसमें आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उसके हवाले से डिस्कस किया था। इसके बाद आपने इसमें डिस्कस किया था कि आपके पास स्ट्रेट चेन क्या होती है, ब्रांच चेन क्या होती है, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, इस चीज़ के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं आप लोग, और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी होमोलोगस सीरीज़ की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम फंक्शनल ग्रुप को डिफ़ाइन कर लें तो ये क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो कि हमें क्या बताता है, एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताता है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देता है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको लेकर चलूँगा। सबसे पहले डेफिनेशन को देखो, उसने कहा एन एटम। तो फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल एटम भी हो सकता है। लाइक आपके पास ये एक अल्काइल हैलाइड, हम इसमें देखें ये Cl, आपको ये जो नज़र आ रहा है ये आपका हैलोजेंस है, ये आपके क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और क्या कहता है? ग्रुप ऑफ एटम, जिसमें एक से ज़्यादा एटम से मिलकर वो फंक्शनल ग्रुप बना हो सकता है। लाइक OH, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो हम इसको कह सकते हैं ये आपका क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। यहाँ इसी तरह आप देखो, आपके पास ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। इसी तरह आपके पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दैट इज़ अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दैट इज़ अल्काइन। तो ये आपके पास क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जो एक पूरे फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बता रहे होते हैं कि लाइक उस फंक्शनल ग्रुप को देखकर आप बता दोगे ये OH है तो ये अल्कोहल की फैमिली है, या आपके पास Cl है तो आप बता दोगे ये अल्काइल हैलाइड्स की फैमिली है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH है तो आप ये बता दोगे इसको देखकर ये आपके पास एल्डिहाइड की फैमिली है। तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें ये पता चल गया। तो इस फंक्शनल ग्रुप के हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, SLO बेस्ड क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे, और हम इस लेक्चर के लास्ट पे हम पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि एट द एंड आपके पास क्वेश्चन इसमें से आएगा किस तरह। तो लास्ट तक देखिएगा, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स MCQs जो है वो हम कवर करने वाले हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, वाई फंक्शनल ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस जो है वो हो सकती है, क्यों फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके बारे में 3 पॉइंट्स जो है ना वो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहली बात कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप हमें क्या बताता है? नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या सजेस्ट हम कर सकते हैं? हम इस फंक्शनल ग्रुप को देखकर ही बता सकते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, तो हम बता देंगे उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। जी आपका OH है तो ये फैमिली क्या है? अल्कोहल है। हम देख सकते हैं अगर Cl है तो हम ये देखकर बता सकते हैं कि उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास उसका जो नेम बनेगा दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। हम इसको देखकर बता सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर C डबल बॉन्ड OH है तो आपके पास ये क्या हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, फंक्शनल ग्रुप सर्व्स एज बेसिस फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें उनकी नॉमेनक्लेचर, हमें उनकी नेमिंग के बारे में जो पता चल जाता है वो फंक्शनल ग्रुप से पता चलता है। दूसरा पॉइंट है, ऑल कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू द सेम क्लास। बहुत सिंपल बात है कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेम है, लाइक OH है, अब इसमें जितने मर्जी कार्बन हों, आप इससे 2 कार्बन बना लें, ये बना लें, आप इससे 3 कार्बन बना लें, अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हम कहेंगे इसकी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? अल्कोहल है। इसी तरह ये अल्काइल हैलाइड, अगर इसमें एक से ज़्यादा कार्बन आ जाएगा तो हम ये कहेंगे इसमें आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो Cl है,
तो सेम क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये बिलोंग करेगा। तो आपके पास सेकंड पॉइंट पता चला कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो वो सेम क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या बताता है, अ फंक्शनल ग्रुप इज़ अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल, कि जो भी कंपाउंड जिसने रिएक्शन शो करना है, अब वो केमिकल रिएक्शन उसका किसकी बेसिस पर होगा, इस फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर होगा। मतलब जब भी उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो अल्कोहल के रिएक्शन में OH जो है वो रिएक्शन में लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से आपको क्या पता चल सकता है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी पता चल जाता है कि आपके पास उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है या वो आपके पास क्या है, लेस रिएक्टिव है। चलें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने कवर कर लिया, वाई फंक्शनल ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपसे SLO बेस ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या इसकी रीजंस होती हैं कि इसको हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनकी मैंने क्लासिफिकेशंस की हैं, इसको मैंने एक पूरा टेबल की फॉर्म में बनाकर आपको मैंने दे दिया, बहुत इजी करके मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, फैमिली है, उसके बाद उस फैमिली में फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है और उसके एग्जाम्पल जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो फैमिली हमारे पास क्या आ रही है, हैलो अल्केन्स, इसको अल्काइल हैलाइड्स भी कहा जा सकता है, अल्काइल हैलाइड। तो हैलोजेंस हमारे पास क्या होते हैं, हमें पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में इनका जो ग्रुप नंबर होता है वो ग्रुप नंबर 7A होता है पीरियोडिक टेबल में। तो हैलोजेंस हमारे पास क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और अगर ये हैलोजन अल्काइल ग्रुप के साथ आकर अटैच हो जाते हैं तो इसको हम या तो अल्काइल हैलाइड कह देते हैं या इसको हैलो अल्केन्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें CH3I, तो नाम क्या है, हैलो अल्केन, तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, आयोडीन है ना, हैलो, तो आयोडो, और एक कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, मीथेन, तो दिस इज आयोडो मीथेन। इसी तरह अगर यहाँ पर 2 कार्बन आ जाएं तो दिस इज क्लोरो, और 2 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, ईथेन, दिस इज क्लोरो ईथेन। और अगर हमारे पास क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाए तो दिस इज ब्रोमो ईथेन। तो इस तरह से हम अल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनको नेम दे सकते हैं। सेकेंड फैमिली जो हमारे पास आ जाती है दैट इज़ अल्कोहल्स, इसका जो नेम होता है इसको अल्कानोल्स कहा जाता है। IUPAC नेम इनका क्या होता है, अल्कानोल्स होता है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा दैट इज़ OH। इनको अगर हम नेम दें तो CH3OH, तो एक कार्बन वाला दैट इज़ मेथानोल, 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन होता है, OH लग गया तो दैट इज़ एथानोल, 3 कार्बन वाला हमारे पास प्रोपेन होता है तो OH अटैच हो गया तो दैट इज़ प्रोपानोल। तो ये अल्कोहल्स के बारे में पता चल गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिनोल। इस फिनोल का एक कॉमन नेम आपको MCQs में पूछा जा सकता है, ये फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये बनती कैसे है, अगर बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन की जगह हम उस हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर OH अटैच कर देंगे तो ये आपके पास फिनोल बन जाती है। तो ये वाला जो सारा बेंजीन रिंग है ये क्या है, C6H5, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बनकर आ गया दैट इज़ फिनोल। और इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन ऑपरेशन थिएटर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली है दैट इज़ ईथर फैमिली। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हमें पता है, इसको फार्मूला इस तरह से लिखा जाता है ROR, और इसका अगर हम नेम लिखना चाहें तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज डाई मिथाइल ईथर। तो ये मिथाइल था, ये भी मिथाइल था, दिस इज डाई मिथाइल ईथर।
अब यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला होता है इथाइल, तो दिस इज डाई इथाइल ईथर। अब इसमें अगर हम देखें, एक आपके पास मीथाइल है और एक आपके पास क्या है, इथाइल है। तो अब अगर डिफरेंट अल्काइल चेन आ जाए तो आपके पास क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा जाता है। अल्फ़ाबेटिकली मीन्स पहले कौन सा लेटर आएगा, तो ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो दिस इज़ इथाइल, दिस इज़ मीथाइल, और लास्ट पे क्या लगा देंगे, ईथर लगा देंगे। तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली आ जाती है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमें पता है क्या होता है जी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज़ एल्डिहाइड। और इसका जो एक कार्बन वाला है वो हमारे पास बन जाएगा, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। और इसमें अगर आर की जगह दोनों हम CH3 लगा दें तो इसको हम नाम दे देंगे, दैट इज़ प्रोपानोन, कीटोन इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। वो क्या होता है जी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसमें आपके पास पहला क्या आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अगर 2 कार्बन है तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो इस तरह से आपने इसमें नेम देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस्टर। इसका फॉर्मूला क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दिस इज़ एस्टर। और इसका जो नेम बनेगा मीथाइल, और 2 कार्बन वाला क्या होता है, एसीटेट, तो मीथाइल एसीटेट इसका नेम बन जाएगा। अमाइड्स क्या होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, दैट इज़ अमाइड, और इसका नेम कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथेन, इथेन अमाइड इसका नेम हो जाएगा। अगर 3 कार्बन हो जाते तो दैट इज़ प्रोपेन अमाइड, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेन अमाइड इसका नेम हो जाता। और लास्ट वन है आपके पास जी अमाइंस। अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, NH2 होता है। अब अगर NH2 के साथ एक कार्बन है तो दिस इज़ मीथाइल अमाइन। अगर 2 कार्बन हैं तो आपके पास क्या बनेगा, इथाइल अमाइन। तो इस तरह से आप ये फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी हैं इसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 13 जो है वो होता है कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको बहुत समझ आया होगा। अच्छा, अब आपने बहुत इसको तैयार करना है। कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, और आपने अपना जो फीडबैक है वो लाजमी देना है। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही काम था। यूनिट नंबर 13 हमारे पास हो जाता है कंप्लीट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।